नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपके बिहार पुलिस में जो 10 प्रश्न मैथ का पूछा जाता है, आज 10 प्रश्न का जो फार्मूला से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, सभी फार्मूला का कलेक्शन करके लाए हैं मेरे भाई। अंत तक बने रहिएगा। बता देते हैं कि कौन कौन से फार्मूला में मैथ आपका पूछा जाता है। केवल इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका काम बन जाने वाला है। एकदम अंत तक मेरे भाई जरूर देखिएगा। केवल वीडियो देखने से 10 में आपका 7 से 8 अंक पक्का होने वाला है। और एकदम ये वीडियो आपको 1 तारीख, 7 तारीख और 15 तारीख को रामबाण जैसा काम करेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखना है। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, लाइक जरूर करना है और वीडियो को दबा कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इसका पीडीएफ भी देंगे आपको, कहाँ देंगे बताएंगे। पहले समझ लीजिए इसमें किस टाइप के फार्मूला से आपका प्रश्न पूछा जाता है। देखिए लिखा है बिहार पुलिस परीक्षा मैथ फार्मूला। सभी फार्मूला को क्लियर कर देंगे जितने फार्मूला से पूछा जाता है। पहला है बोडमास। बोडमास से आपका 1 से 2 प्रश्न पूछना कंफर्म है तो कंफर्म है। देखिए बोडमास के क्वेश्चन कैसे बनता है और कौन कौन सा प्रश्न पूछता है। बी का अर्थ होता है आपका सबसे पहले ब्रैकेट। ठीक, सबसे पहले आप ब्रैकेट का काम कीजिएगा। उसके बाद ऑफ का, ओ का अर्थ होता है ऑफ। ऑफ मीन्स का वाला जो होगा उसका काम कीजिएगा। उसके बाद डी का अर्थ होता है आपका डिवीजन। इसका पीडीएफ बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है, मिल जाएगा, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। डी का अर्थ हो गया डिवीजन। डिवीजन का अर्थ होता है उसके बाद भागा का काम करना है। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लाई यानी गुना का काम करना है। ए का अर्थ आपका जो होता है एडिशन होता है यानी उसके बाद जोड़ का काम करना है। एस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का काम करना है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का क्वेश्चन दे तो बोडमास रूल ये कहता है कि सबसे पहले इसमें आपको छोटका ब्रैकेट का काम कीजिएगा, उसके बाद मझौला ब्रैकेट, उसके बाद बड़का ब्रैकेट। तो फर्स्ट में ब्रैकेट वाला काम करना है, सेकेंड में आपको का वाला काम करना है, उसके बाद जहां का लिखा होगा उसका काम कीजिएगा। थर्ड में आपको भाग वाला काम करना है। फोर्थ नंबर पे आपको गुना वाला काम करना है। 5 नंबर पे आपको जोड़ का काम करना है और 6 नंबर पे घटाव का काम करना है। फिर ध्यान से देखिए, बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट में सबसे पहले छोटका ब्रैकेट, उसके बाद मझौला ब्रैकेट, उसके बाद बड़का ब्रैकेट का काम करना है। उसके बाद 2 नंबर पे ऑफ वाला काम यानी का वाला काम करना है। 3 नंबर पे भाग का काम करना है। 4 नंबर पर गुना का काम, 5 नंबर पर जोड़ और 6 नंबर पर आपको घटाव का काम करना है। कोई क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले घटाना नहीं है, पहले ब्रैकेट होगा तो उसका काम, का होगा तो उसका काम, भागा होगा तो उसका काम, गुना होगा तो पहले उसका काम, जो पहले होगा। इस रूल के अनुसार 1 नंबर पर अगर ब्रैकेट है तो कर देना है, नहीं है तो 2 नंबर वाला करना है। 2 नंबर नहीं है तब 3 नंबर वाले भागा होगा उसका काम पहले करना है। और ये सभी फार्मूला पर हम क्वेश्चन भी बता चुके हैं, जिसका आपका लिंक कमेंट में डाल चुके हैं। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये भी बताएंगे और उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, इस पर क्वेश्चन भी बताए हैं। इसका आपको पीडीएफ देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए अगला कौन फार्मूला से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छे ढंग से पीडीएफ बनाया गया है। अब देखिए अगला कौन सा फार्मूला से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। एकदम इत्मीनान से देखना है मेरे भाई और वीडियो को एकदम दबा। अगर आपसे पूछे कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 2 संख्याओं का गुणनफल का आपका जो फार्मूला होता है वो होता है लसा गुने लसा। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, लसा गुने मसा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि लसा गुने मसा बराबर क्या होता है, अगर लसा दिया रहे, लसा क्या होगा, लसा गुने मसा, महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक, लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, मसा के बाद महत्तम समापवर्तक। लसा गुने मसा बराबर क्या होगा आपका, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होगा। ठीक, यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है।
अब देखिए जो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है आयत का है, वर्ग का है, उसे भी देख लीजिए। इस सब का पीडीएफ मिल जाएगा, केवल समझते चलना है। ठीक, अगला अगर आपसे पूछे क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखिए। अब जो आपका है वो क्या है, पहला पूछे कि अगर आयत का क्षेत्रफल, क्या चीज का, आयत का क्षेत्रफल, तो आपका होगा लंबाई गुने चौड़ाई। 2 नंबर आपसे पूछे कि आयत का परिमाप, क्या पूछे, आयत का परिमाप क्या होगा, तो बोलिएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा आपका है आयत का विकर्ण, क्या है, आयत का विकर्ण। ठीक, आयत का आपका विकर्ण क्या होता है, तो वो होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। 4 नंबर में आपका क्या होता है, अगर पूछे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलिएगा भुजा स्क्वायर। अगर 5 नंबर में पूछे कि वर्ग का परिमाप से क्वेश्चन पूछे, वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो 4 गुने भुजा होता है। 6 नंबर में आपका क्या होगा कि अगर पूछे आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, तो बोलिएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। अगर वही पूछे त्रिभुज का परिमाप, क्या पूछे, त्रिभुज का परिमाप, तब बोलिएगा तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अगर पूछे आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या पूछे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक, ये आपका 8 फॉर्मूला ये हो गया। अगर एक लास्ट में आपसे पूछ सकता है 9 नंबर में वृत्त का क्षेत्रफल, क्या चीज, वृत्त का, ये सब पीडीएफ मिल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल तो बोलिएगा πr² होता है। 10 नंबर में पूछे वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप तो बोलिएगा 2πr होता है। ये आपका मतलब आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त वाला सभी फॉर्मूला हो गया। ये चीज़ देख लिए। त्रिकोणमिति अगर जानते हैं तो पढ़िएगा, नहीं जानते हैं तो मत पढ़िएगा, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। ठीक, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन इजीली रूप से बन सकता है। अब देखिए अगला फॉर्मूला आपका क्या क्या है आए हैं। दूसरा है आपका लाभ हानि। क्या है, लाभ और हानि। लाभ और हानि से कौन कौन से फॉर्मूला से प्रश्न पूछा जाता है। पहला आपका पूछेगा लाभ से, पूछेगा लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय, देखिए विक्रय मूल्य का अर्थ हो गया जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, क्रय मूल्य का अर्थ हो गया जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। तो अगर विक्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा। ठीक उसी तरह से हानि का फॉर्मूला से पूछा जाता है आपका प्रश्न। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर पूछे कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत आपसे पूछ दे तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। वही आपसे पूछ दे अगर हानि प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत बराबर तब क्या होगा, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, इसका पीडीएफ भी देना है ताकि एक ही वीडियो में टोटल फार्मूला आपका क्लियर कर दें, क्योंकि दिखाई दे रहा होगा कितना आज
गर्मी है, पसीना कितना हो रहा है, ये समझ चुके हैं। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य कम रहेगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कर दीजिएगा। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य कर दीजिएगा। ये हो गया आपका लाभ और हानि का। इसका PDF मिल जाएगा, केवल बता रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक, आपको इसका जो PDF है आपका अपना टेलीग्राम चैनल टॉपर्स एकेडमी बिहार पर मिलेगा। और ये जितना फॉर्मूला है लगभग 10 वीडियो पढ़ाए हैं, जरूर देख लीजिएगा। 10-10 मिनट का क्लास है, जिसका लिंक कमेंट में दिए हैं, प्ले लिस्ट में भी होगा, बिहार पुलिस मैथ क्लासेस। अब अगला आपका है कि प्रतिशत। ठीक, प्रतिशत से क्या पूछा जाता है? अगर क्वेश्चन दिया रहे एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो क्या कीजिएगा? x का मतलब हो गया, अगर क्वेश्चन दे 2 4 का कितना प्रतिशत है, तो क्या करना है? 2 बटा जो नीचे रहे 4 गुने 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, 2 दूना 4, 2 से 50। इस टाइप का आपका परसेंटेज से पूछा जाएगा, या जो आपका होगा परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलता है। अब देखिए साधारण ब्याज के फॉर्मूला से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एकदम मैथ का शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, जितना फॉर्मूला है इसका नोट से देंगे, अंत तक जरूर सुनना है मेरा भाई। अब आपका है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है? ब्याज निकालना पूछ देगा। क्या? ब्याज अगर निकालना पूछ दे तो ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक, ब्याज बराबर आपका क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अगर मूलधन समय दर तीनों दिया रहेगा तो इजीली ब्याज निकाल लीजिएगा। अगर आपको निकालना पड़ जाए मूलधन, ठीक, और आपको ब्याज दिया रहे, समय दिया रहे, दर दिया रहे, तब क्या कीजिएगा? लिखिएगा ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, समय गुने दर। ठीक, अगर आपको समय निकालना हो तब क्या कीजिएगा? सब फॉर्मूला PDF में लिखा गया है, इस सब कुछ पर क्वेश्चन भी बताए हैं, जो लिंक दिए हैं कमेंट में, वहां मिल जाएगा। समय बराबर क्या होता है आपका? समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। ठीक, इसी प्रकार से अगर दर निकालना हो तब क्या कीजिएगा? दर बराबर आपका हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ठीक, ये आपका साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन पूछेगा इसी फॉर्मूला से पूछा जा सकता है। अब अगला फॉर्मूला देखिए किस टॉपिक से पूछेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, केवल अभी आप समझते जाइए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल टॉपर्स एकेडमी बिहार पर मिल जाएगा। अब साधारण ब्याज हो गया। अब अगला आपका जो टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। कौन ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इसको CI भी बोला जाता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज में आपका फॉर्मूला होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन अगर निकालना पड़े, मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर आपका होता है मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय। ठीक, मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और उसका ब्याजवा को मिश्रधन बोला जाता है। ये फॉर्मूला बैठा दीजिएगा अगर मिश्रधन पूछे। अगर आपको पूछे कि मूलधन क्या होगा, अगर आपको मूलधन निकालना हो, क्या चीज़? मूलधन निकालना हो, तब क्या कीजिएगा? मिश्रधन, क्या चीज़? मिश्रधन माइनस ब्याज कर दीजिएगा, आपका मूलधन निकल जाएगा। इसका PDF मिल जाएगा। एकदम इत्मीनान से केवल समझते चलिए, देखिए कितने पसीने में आपको बता रहे हैं। अगर यहाँ से अगर ब्याज निकालने के पूछ दे, क्या चीज़? ब्याज पूछ दे, अगर मिश्रधन दिया रहे तो मिश्रधन माइनस मूलधन कर दीजिएगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला। अब देखिए औसत के बारे में। औसत से कौन कौन से प्रश्न आपका पूछा जाता है,
एकदम इत्मीनान से देखते चलिए औसत में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, औसत, ठीक, यानी एवरेज देखेंगे। इसमें पूछेगा औसत बराबर क्या होता है, क्या चीज़, औसत बराबर। औसत बराबर होता है आपका राशियों का योग, सभी राशियों का योग बता सभी राशियों की संख्या, सभी राशियों का योग बटा सभी राशियों का संख्या, सभी राशियों का संख्या। ये हो गया। अगर पूछे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या पूछे, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, तब क्या कीजिएगा, n+1/2 कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। लगातार का अर्थ होगा जैसे 1 2 3 4 लगातार करके दिया रहे। बबलू ध्यान दीजिएगा। अगला है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या है, लगातार प्राकृतिक संख्या के अगर वर्ग का योग पूछे, वर्ग का योग आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे, योग, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, बोलिएगा n+1। n का अर्थ हो गया कि संख्याओं का संख्या। एकदम पीडीएफ में अच्छे ढंग से आपको सब फॉर्मूला मिल जाएगा, केवल समझ लीजिए। n+1 इंटू 2n+1/6 कर दीजिएगा। ये वर्ग दिया जाए जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐसे दिया रहे। अब मान लीजिए 5 ठो संख्या है लगातार, तो n का अर्थ हो गया संख्याओं का, n+1 इंटू 2n+1/6 कर दीजिएगा, ठीक। अब अगला आपका है समय और दूरी से क्या पूछ सकता है। एकदम इत्मीनान से देखिए, भले कितना भी गर्मी हो, सभी फॉर्मूला को कंप्लीट अभी आपको करा देंगे। अगला आपका है समय दूरी, समय और दूरी, ठीक। समय दूरी में क्या पूछता है, अगर कोई चीज़ इसमें मेन चीज़ रहता है किलोमीटर में दिया रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा, पूछे कि अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या होगा, तो किलोमीटर बड़ा होता है, 12 से छोटा में जाने के लिए आपको क्या कीजिएगा कि यहाँ पर 5/18 से गुना कर दीजिएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड दिया रहे, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो 18/5 से गुना कर दीजिएगा। एक और होता है इसमें फॉर्मूला, चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक। चाल बराबर आपका दूरी बटा समय। तो अगर पूछे कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुने समय हो जाएगा, ठीक। अगर पूछे कि समय बराबर क्या होगा, समय बराबर, याद रखिएगा, अगर सभी फॉर्मूला अगर आप केवल याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से ही बन जाएगा। तो समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा चाल, ठीक। ये आपका समय दूरी का फॉर्मूला था। अब अगला देखिए, अगला क्या है, देखिए जितना भी फॉर्मूला बताए हैं यहाँ से आपका 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल टॉपर्स एकेडमी बिहार पर डाल देंगे, वहाँ से ले सकते हैं। अगर एक क्लास मेरे भाई पसंद पड़ा है तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।